पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। राजधानी दिल्ली में जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने बताया खुश रहने के उपाय, राजयोग से बढ़ेगा खुशियों का खजाना, भारी संख्या में जुटे लोग। पटना में अलविदा डायबिटीज शिविर का आयोजन, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह ने किया उद्घाटन। डायबिटीज पर नियंत्रण के लिए सीखे राजयोग। नेपाल में उद्योग वाणिज्य संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लिए कार्यक्रम, बीके बहनों ने दी शुभकामना। विक्रम संवत 2072 के अनुसार मनाया गया नववर्ष। कर्नाटक बीजापुर में अक्का महादेवी जयंती पर सम्मान समारोह, ब्रह्मा कुमारी संस्थान को मिला अक्का अवार्ड, सामाजिक सेवाओं के लिए मिला सम्मान। रायपुर में 3 दिवसीय तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती शिविर का आयोजन, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल ने मन की शक्ति पर दिया जोर, आर्मी जवानों के लिए भी कार्यक्रम। राजस्थान के झालावाड़ में एक शाम प्रभु के नाम विषय पर कार्यक्रम, बीके रानी ने बालों से ट्रक खींचकर दिया नारी शक्ति का परिचय, बड़ी संख्या में लोग शामिल। और गुजरात में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान, एलईडी द्वारा ऊर्जा बचत करने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली के मोहम्मदपुर सेवा केंद्र द्वारा आर्य समाज मंदिर के सभागार में अनलॉकिंग द ट्रेजर्स ऑफ हैप्पीनेस विद इन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जस्टिस पीएस नारायण, सेंट थॉमस चर्च के फादर जॉर्ज मनीमला, हुडको के जनरल मैनेजर पीएन सक्सेना, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके शिवानी ने कहा कि हमें दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं के विचारों पर नियंत्रण रखना है। साथ ही राजयोग द्वारा स्वयं को सशक्त बनाने के लिए भी प्रेरित किया। इस मन को हमने सिखाया, जब लोग और परिस्थिति तुम्हारे अनुसार होंगे तुम खुश, जब लोग और परिस्थिति तुम्हारे अनुसार थोड़े से नहीं होंगे तो नाराज होना, इरिटेट होना, उदास हो जाना, तो क्या बोला मन को हमने, ये सब होना तो नेचुरल है। अब इसको बता दिया तो ये किसका बच्चा है? हमारा बच्चा है। इसको जो सिखाएंगे ये उसको बिल्कुल ओबीडियंटली फॉलो करेगा। इस दौरान उन्होंने सात्विक भोजन करने की बात कही और परमात्मा की याद में रहे भोजन बनाने की भी सलाह दी। एक दिन जब हम डिसीजन लेते हैं आज से ये खाना बंद, दूसरा खाना शुरू, वो दिन कभी भी आ सकता है। वो डिसीजन हम आज ले सकते हैं, वो डिसीजन हम कुछ दिनों बाद ले सकते हैं, कुछ सालों बाद ले सकते हैं। पटना के बोरिंग रोड सेवा केंद्र द्वारा गुड बाय डायबिटीज विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह, मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमन साहू, आईएएस विजय प्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता समेत कई समाज सेवी और धार्मिक नेताओं ने दीप जलाकर किया। ऐसी संस्थाओं के द्वारा ऐसा निदान बताया जाता है कि यह मधुमेह की बीमारी पकड़ने ही नहीं पाए, मधुमेह होने ही नहीं पाए। ऐसी परिस्थिति में मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं और हमारी शुभकामना आप लोगों को देता हूं कि आप इस काम में लगे रहें और हमसे जहां जितना बन पड़ेगा, हमसे जितना सहयोग की आवश्यकता होगी, हम आप लोगों को सहयोग देने का प्रयास करूंगा और दूंगा। इस अवसर पर डॉक्टर श्रीमन साहू ने बीमारियों से बचने के उपाय सुझाए और राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। नेपाल में भैरवा के सिद्धार्थ नगर सेवा केंद्र पर उद्योग वाणिज्य संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी व सलाहकार सदस्यों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पश्चिम नेपाल के सचिव बीके भूपेंद्र अधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष राम कुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति समेत कई नामी ग्रामी लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत व नृत्य से हुई।
अवसर पर नवनिर्वाचित सदस्यों ने राजयोग द्वारा अपनी निर्णय शक्ति, कार्य क्षमता और सहन शक्ति बढ़ाने की इच्छा जाहिर की। साथ ही इस मौके पर बीके शांति ने बधाई दी और शुभकामना व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन में खुशी प्राप्त करने के लिए धनवान होने के साथ साथ चरित्रवान और गुणवान बनना आवश्यक है। वहीं नेपाल में विक्रम संवत 2072 के अनुसार नए साल के उपलक्ष्य में सिद्धार्थनगर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति ने बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को समय की नाजुकता को समझते हुए स्व-उन्नति करने पर जोर दिया। कर्नाटक बीजापुर के बसवाना बगेवादी में वैराग्य निधि अक्का महादेवी जयंती के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेलगाम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका को सामाजिक सेवाओं में सराहनीय योगदान के लिए अक्का अवार्ड से नवाजा गया। इस अवसर पर विरक्त मठ के सिद्धालिंग महास्वामी, हीरे मठ के शिव प्रकाश शिवाचार्य और कई अन्य विशिष्ट लोगों ने बीके अंबिका को सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ रायपुर के शांति सरोवर सेवा केंद्र पर तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सूचना आयुक्त सर जीएस मिंज, पुलिस एकेडमी के निदेशक आनंद तिवारी, लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर किशोर कुमार सोनी, वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने मन की शक्ति का उपयोग कर स्वस्थ बनने की बात कही और अनेक बीमारियों पर विजय प्राप्त करने की भी विधि सिखाई। सभी जो कोशिकाएं आतंकवादी जैसे, ये आतंकवादी कैसे तोड़-फोड़ करते हैं, ऐसे ही यह कैंसर की कोशिकाएं तोड़-फोड़ करते हैं। इससे डरना नहीं। आपकी मन की स्थिति जितनी अच्छी होगी उतना ही आप लंबा जीवन जी सकते। वहीं राजयोग को आवश्यक बताते हुए कहा कि राजयोग के अभ्यास से बड़ी बीमारी को कुछ ही दिनों में ठीक किया जा सकता है। वहीं दूसरे दिन आर्मी जवानों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिगेडियर इंद्रजीत सिंह, कर्नल एपी सिंह और बीके डॉक्टर गिरीश पटेल शामिल हुए। इस अवसर पर बीके गिरीश पटेल ने तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग को जीवन में शामिल करने की सलाह दी। राजस्थान के झालावाड़ सेवा केंद्र द्वारा एक शाम प्रभु के नाम विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन झालावाड़ शिक्षा प्रभाग के संयुक्त निदेशक अंबालाल सेन, तहसीलदार मनीष तिवारी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना, भोपाल अरेरा कॉलोनी की राजयोग शिक्षिका बीके रानी समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। आत्मा का क्या रूप है, योग का किस तरह से योग से हम जुड़ते हैं प्रभु से, और ये एक समझने की बात है, एहसास करने की बात है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। आप क्या हैं, क्यों हैं, किसने किया, आप लोग कहाँ से आए, कहाँ से जाएंगे। अपने आप आत्म साक्षात्कार की विधि है। आप स्वयं के अंदर झांकना सीखें, यही इनका उद्देश्य है। हम लोग आपस की इधर उधर की बातें बहुत करते हैं और दूसरे के बारे में हम ज्यादा चिंतित रहते हैं बजाय स्वयं के। कार्यक्रम में सुंदर नृत्य द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। सारी दुनिया बिछाएगी इस अवसर पर बीके रानी ने अपने बालों से ट्रक खींचकर नारी शक्ति का परिचय देते हुए राजयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने बताया कि हर इंसान में शक्ति है, बस आवश्यकता इस बात की है कि उसे पहचान कर सही उपयोग करें। इस अवसर पर बीके मीना ने लोगों से सत्कर्म करने की भी बात कही और परमात्मा से संबंध जोड़ने की भी सलाह दी।
कार्यक्रम में हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान ब्रह्म कुमारीज एवं IAEMP संस्था के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। इस अवसर पर सेव मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर नेशनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेवा केंद्र प्रभारी BK कैलाश, अभियंता BK सेल्वम ने उपस्थित लोगों को LED द्वारा ऊर्जा बचत के विषय में जानकारी दी। इसके साथ ही एनर्जी ऑडिटर BK केदार और BK सेल्वम ने शिव शक्ति भवन का एनर्जी ऑडिट किया। जब हम अपने घर में बिजली बचाएंगे तो हम अनेक गांवों को रोशनी भरा बना सकते हैं, बिजली दे सकते हैं। वो आत्माएं भी सुख शांति का अनुभव कर सकती है। तो हम सबका फर्ज है बिजली को बचाना। अगर बाबा का लैम्प जो बदल देते हैं कैस्केड है, उसमें अगर 15 वाट का जो अपन बदल करके उसमें 2 वाट का हम कन्वर्ट करते हैं, तो मैं पूरे भारत देश में जितने भी अपने मेडिटेशन करने वाले भाई लोग हैं, सिस्टर्स हैं, सभी ने अगर बदल दिया तो 16 मेगावाट की बिजली बचाने का प्रोजेक्ट। इस अभियान में उपस्थित लोगों ने ऊर्जा बचाने की विधि के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने की प्रतिज्ञा भी की। गुजरात के दीव सेवा केंद्र द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। 6 दिवसीय इस शिविर का उद्घाटन नगर परिषद के उपाध्यक्ष हरीश कापड़िया, पूर्वाध्यक्ष रासिक सोलंकी, दीव सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि आंतरिक खुशी से ही स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है और आंतरिक खुशी के लिए अंतर्मुखी बन आत्मा अवलोकन करने पर जोर दिया। आज खुशी मनानी है, सभी खुश होकर गीत गाएंगे। अपने सामने देखेंगे किस प्रकार से खुशी बह रही है। पंजाब के जैतू सेवा केंद्र द्वारा चौधरी चरण लाल धर्मशाला में धरती को स्वर्ग बनाए विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्याम सुंदर गोयल, फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी BK प्रेम, कोटकपूरा सेवा केंद्र प्रभारी BK संगीता, सेवा केंद्र प्रभारी BK दीपाली समेत कई सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर BK बहनों ने सभी उपस्थित लोगों को परमात्मा द्वारा किए जा रहे महापरिवर्तन का संदेश दिया। उत्तराखंड के ऋषिकेश सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष स्नेहलता शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी BK आरती मौजूद रहीं। इस दौरान स्नेहलता शर्मा ने कहा कि समाज में महिलाओं का सम्मान होगा, तभी महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकेंगी। इसके साथ ही BK आरती ने दूसरों की कमियों को न देखकर सदा उनमें विशेषता देखने का प्रयास करने की बात कही। वहीं भोगपुर गांव में ऋषिकेश सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने प्रदर्शनी में आए लोगों को चित्रों द्वारा परमात्मा अवतरण, राजयोग की जानकारी और नई सतयुगी दुनिया के आगमन का संदेश दिया। सभी ग्रामीणों ने इस प्रदर्शनी का लाभ लिया। जम्मू कश्मीर में कठुआ के गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा आवश्यक विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से BK भगवान ने कहा कि आज देश एवं विश्व की स्थिति किसी से भी छिपी हुई नहीं है और कुसंग, व्यसन, सिनेमा, फैशन से आज की युवा पीढ़ी भटक रही है। यही कारण है कि अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा द्वारा चरित्रवान बनने की भी बात कही। रतलाम के डोंगरी नगर सेवा केंद्र पर स्व उन्नति के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इंदौर ओम शांति भवन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अनीता ने स्व उन्नति के लिए परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलने की बात कही। साथ ही योगाभ्यास द्वारा मन की एकाग्रता को बढ़ाने की भी सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान सेवा केंद्र प्रभारी BK सविता समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने कैंडल जलाकर विश्व शांति की कामना की।
परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, सभी को मिला दे। राजकोट के केवड़ावाड़ी सेवा केंद्र पर संगठित रूप से योगाभ्यास कराया गया। इस अवसर पर राजकोट की निदेशिका बीके भारती, पंचशील सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अंजू ने सभी उपस्थित लोगों को योग की महत्ता बताते हुए कहा कि वर्तमान दुख के समय में विश्व में सुख व शांति के प्रकंपन फैलाना ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। विश्व की कोई आत्मा दुखी अशांत है, विश्व का कोई कोना बहुत सूखा है। इस दौरान कई सेवा केंद्र के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पानीपत के ज्ञान सरोवर द्वारा गीता पब्लिक स्कूल, डॉक्टर MKK पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों व कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पृथ्वी दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में ज्ञान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने बच्चों को 5 प्रकार के प्रदूषण जल, वायु, भूमि, ध्वनि, मानसिक प्रदूषण से अवगत कराया और इनसे बचने के उपाय सुझाए। साथ ही हर साल कम से कम 1 वृक्ष लगाने की भी सलाह दी। इस दौरान राजयोग शिक्षिका बीके पायल और बीके पूजा ने भी बच्चों को नैतिक मूल्यों के प्रति प्रेरित किया और शारीरिक योगाभ्यास कराया। पीछे करो, तब बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, आओ जाओ जाओ जाओ। हमारी जो जीवन है ना, अगर इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे, वो बहुत अच्छे अच्छे गुण जैसे कि सच्चाई, हमेशा खुश रहना। तो आज हम अपना माइंड सेटअप ये करेंगे कि मुझे पॉल्यूशन नहीं करना है। माइंड में भले कोई भी विचार है, उसको सही डायरेक्शन में ले जाएंगे कि जो भी चीज़ हमारे माइंड में होती है उसका सोल्यूशन भी वही होता है। तो हम क्या करेंगे, एक पेड़ लगाएंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे। नोएडा सेक्टर 26 सेवा केंद्र पर संबंधों में मधुरता विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डेनेस्को कंपनी के एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर मौजूद रहे। इस अवसर पर ATD इंडिया लिमिटेड के DGM बीके गणेश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील ने सभी को रिश्तों में सद्भाव तथा एकता बनाए रखने और जीवन में राजयोग द्वारा तनाव मुक्त बनने के विषय पर चर्चा की। इसके साथ ही नकारात्मक और व्यर्थ विचारों को छोड़ सकारात्मक चिंतन रखने पर भी जोर दिया। इंदौर बिलावली के गीता विहार कॉलोनी में खुशनुमा जिंदगी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छावनी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर SP तिवारी, पूर्व सरपंच मंजन वर्मा, नेचुरोपैथिस्ट बीके जमीला, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके जमीला ने कहा कि राजयोग एकमात्र ऐसा साधन है जो शरीर को निरोगी, जीवन को सुखमय और स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति देता है। साथ ही अन्य अतिथियों ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवाओं की सराहना की। वहीं मूसाखेड़ी सेवा केंद्र पर खुशनुमा जिंदगी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीके जमीला ने उपस्थित लोगों को स्वस्थ रहने के लिए विचारों, दृष्टिकोण, भावनाओं पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। गुजरात वडोदरा के पोर बलिया देव मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर प्रोजेक्टर से परमात्मा अवतरण की छोटी सी फिल्म भी दिखाई गई, जिसके द्वारा लोगों को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके धीरज समेत सेवा केंद्र के सदस्यों ने मेले में आए हजारों लोगों को आत्मा, परमात्मा और राजयोग की जानकारी दी। महाराष्ट्र के बार्शी सेवा केंद्र पर परम सत्य की पहचान द्वारा परमानंद की ओर विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में सोलापुर उप क्षेत्र संचालिका बीके सोमप्रभा, बीके वैजनाथ, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी। कार्यक्रम में कन्या एवं माताओं ने जीवन नैया परमात्मा को अर्पण करने का दृढ़ संकल्प लिया। इस अवसर पर बीके वैजनाथ ने निराकार परमात्मा शिव का यथार्थ परिचय सभी को दिया। वहीं बीके सोमप्रभा ने परमात्मा शिव के गुणों एवं कर्तव्यों से लोगों को अवगत कराया। हम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए भी उस आनंद का, उस अतीन्द्रिय सुख का, अप्रतिम शांति का अनुभव कैसे किया जाए। जीवन का पूरा पुरुषार्थ इंसान आनंद के लिए करता है, सुख के लिए करता है। सुख की एक नीचे की सीढ़ी है, परंतु आनंद जो है आध्यात्म की तो एक अंतिम पौड़ी है। जीवन की वो एक अंतिम सीढ़ी है जिसको चढ़ने के बाद, जिसको प्राप्त करने के बाद इंसान को जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का बचता नहीं। उत्तराखंड के कोटद्वार सेवा केंद्र द्वारा टीसीजी पब्लिक स्कूल में नशा मुक्त शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओआरसी के बीके मदन ने स्लाइड शो द्वारा नशे से होने वाले दुष्परिणामों को स्पष्ट किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने सभी बच्चों को राजयोग का अभ्यास भी कराया। शिविर में स्कूल की प्रबंध निदेशिका लक्ष्मी घिंडियाल और प्रधानाचार्य नीना घिंडियाल ने संस्था की सेवाओं की सराहना की। हरियाणा जीरकपुर के ढकोली सेवा केंद्र द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां तनाव, एकाग्रता की कमी, क्रोध जैसी मानसिक समस्याओं का समाधान दिया गया। इस अभियान में लोगों को राजयोग, उचित खान-पान संबंधित जानकारी दी गई। गुजरात के कलोल सेवा केंद्र द्वारा स्वोन्नति विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने सभी उपस्थित सदस्यों को सकारात्मक चिंतन के साथ साथ दूसरों के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखने की सलाह दी। कार्यक्रम में बीके सदस्यों ने भी सहभागिता की। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापाड़ा सेवा केंद्र पर विश्व शांति के लिए योग साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आरएसएस सदस्य शरद बलहाल, राजयोग शिक्षिका बीके समीक्षा और बीके पूर्णिमा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सभी ने राजयोग अभ्यास द्वारा विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। कर्नाटक कोलार के चकापल्ली गांव में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला ने ग्रामीणों से शाश्वत यौगिक खेती पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने परमात्मा संदेश और राजयोग की भी जानकारी दी। अब पीस न्यूज की सभी मुख्य खबरों को कभी भी कहीं भी हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके लिए लॉग ऑन करें www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।